आज हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है साइकेट्री, ठीक है। तो अब ड्रग्स और फार्माकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? अच्छा, आज हम चैप्टर पढ़े हैं साइकेट्री। साइकेट्री में ड्रग्स पे जब हम आते हैं तो कुछ ड्रग्स, कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स, उनके मैकेनिज़्म और उनके साइड इफ़ेक्ट जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको चीज़ को देखूँ तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके क्या एग्जांपल्स हैं और ये कौन कौन सी बीमारियों में दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में हम पढ़ें प्रीफिक्स। अब कोई भी एक वर्ड है, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, एक ड्रग का नाम लिख रहा हूँ हेलोपेरिडोल, ठीक है। हेलोपेरिडोल तो हेलोपेरिडोल मतलब ये प्रीफिक्स मतलब पहले वाला पार्ट और सफिक्स मतलब लास्ट वाला पार्ट। तो वो कह रहे हैं कि कुछ ड्रग्स हैं ना, वो एक ड्रग का एग्जांपल उन्होंने दिया है जैसे कि हेलोपेरिडोल, या इनमें एक ड्रग का नाम दिया है फ्लूफेनाजाइन AZINE, ठीक है। ट्राइफ्लूपेरोजाइन तो AZINE। तो ये कह रहा है कि ये जो लास्ट में जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स है उसका जो सफिक्स है वो एंड अप होता है किससे? AZINE पे एंड होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो इन्होंने एक निमोनिक बना के लिखा है कि ट्राई टू फ्लाई हाई, जिस निमोनिक है। ट्राई पे इन्होंने एक ड्रग का नाम लिया है ट्राइफ्लूपेराजाइन और फ्लाई पे फ्लूफेनाजाइन और हाई पे हेलोपेरिडोल। अब जैसे मैंने बोला कि भाई 99% जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स हैं उनका सफिक्स यानी आखिरी वाला जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, उसका एंड अप AZINE। जैसे देखें ये AZINE, ये AZINE। बट 1% कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें एक हेलोपेरिडोल आ गया और PIMOZID एक और भी ड्रग है, ये टिपिकल है। इन दोनों के लास्ट में वो सेम नहीं थे, कुछ एक्सेप्शंस केसेस होते हैं। तो ये वो ड्रग्स हैं जिन्होंने तीनों, बहुत सारे बाकी भी नाम हैं, लेकिन हम ये तीन क्यों मेंशन करें कि इनकी पोटेंसी हाई होती है, हाई पोटेंशियल ड्रग्स ये। लो पोटेंशियल ड्रग्स में दो का इन्होंने नाम दिया है, क्लोरोप्रोमाजाइन AZI अगेन, थायोआइडाजाइन तो अगेन जाइन। सो चीटिंग थीव्स आर लो अगेन एक निमोनिक देकर ये ड्रग्स के नाम इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो लो पोटेंसी में अगर पूछा जाए तो हमें ये दो चीज़ें याद करनी है। अगर हाई पोटेंसी में टिपिकल तो ये सफिक्स इनका AZIN पे एंड अप होता है। अब ये अगर हमें पूछे कि भाई टिपिकल एंटीसाइकोटिक में सफिक्स कौन सा होता है, चलो लेट्स सी। उनमें ये लिखा है IDIONE। अच्छा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ किसी भी एक ड्रग का, ठीक है। क्लोजापाइन एक ड्रग है, एक ये नहीं, इनके दो सफिक्स हैं, या तो ड्रग APINE पे एंड अप होगा, या जो टिपिकल अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है उसमें या तो IDONE पे। अच्छा, कोई भी एक इसका मिसाल दे रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका मैं मिसाल एक लिख रहा हूँ, क्लोजापाइन, ठीक है। और एक मशहूर टैबलेट है, टैबलेट रिस्प के नाम, लेकिन उसका फार्मूला है रिजर्व RESPERIDONE। अब ये IDONE और ये APINE दोनों के सफिक्स, तो ये APINE IDONE वो ड्रग्स जिसका सफिक्स ये दोनों पे ये एंड अप होता है, तो हम बोलते हैं कि भाई एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। और टिपिकल में AZINE, रिमेंबर APINE AZINE। तो ये छोटी छोटी जो है ना ट्रिक्स याद करने से हमें पता चलता है कौन सी टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, कौन सी अटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं
कि ये कौन कौन सी डिजीज़ में दिए जाते हैं, शाइज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया, पॉजिटिव सिम्टम्स। अच्छा, इधर सेम टू सेम स्किज़ोफ्रेनिया नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में। अच्छा, इधर किधर बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ होते हैं, तो इधर ये भी बाइपोलर में, इसमें ये टाउरेट सिंड्रोम, इधर भी सेम, ओसीडी, यहाँ भी ओसीडी। फिर डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइकोसिस, डिलीरियम, हंटिंगटन डिजीज़ जेनेटिक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। हंटिंगटन डिजीज़, डिलीरियम और साइकोसिस, ये तीनों, इनमें हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक देते हैं, और एंजाइटी, डिप्रेशन और मेनिया पेशेंट में अटिपिकल एंटीसाइकोटिक देते हैं। तो याद से ये चीज़ें, ठीक है। फिर हम आते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट पे। अच्छा, मैकेनिज्म अगर पूछा जाए कि भाई टिपिकल एंटीसाइकोटिक मैकेनिज्म, वो करते हैं, ब्लॉक करते हैं डोपामिन रिसेप्टर को, ब्लॉक D2 रिसेप्टर से डोपामिन। यहाँ अगर अटिपिकल की बात बंदा करे तो ये नॉट कम्प्लीटली नॉन है, ठीक है। इनका मैकेनिज्म कंप्लीट तो समझा ही नहीं गया है, वहाँ तक पहुँचे नहीं है साइंटिस्ट। अच्छा, फिर हम साइड इफ़ेक्ट पे अगर आते हैं कि भाई अटिपिकल में हमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट, टिपिकल एंटीसाइकोटिक के साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, तो मैंने कुछ तस्वीरें बनाए हैं, इसके अंदर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ये तस्वीर बनाई है, उनमें बोला है कि जब ब्लॉक करते हैं D2 रिसेप्टर पे तो डोपामिन एंटेगोनिज्म इफेक्ट पड़ता है, वो करता है प्रोलेक्टिन को इंक्रीज़ करता है। तो प्रोलेक्टिन थैलेमस हाइपोथैलेमस से ही रिलीज़ होता है, तो प्रोलेक्टिन की सिक्रेशन बढ़ जाती है। जब ज़्यादा एबनॉर्मली बढ़ जाती है तो वो करवाता है गैलेक्टोरिया, ठीक है। गैलेक्टोरिया का मतलब आप समझ गए कि क्या है। अच्छा, उसके बाद अगर ये सेम चीज़ यहाँ बात करूँ मेल में, तो गायनेकोमेस्टिया कह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये जो मैंने बताया कि ये जो क्यूज, अच्छा ये है नॉर्मल, ये PQRST, ये है एक ECG का मैंने एक बनाया है, नॉर्मल ECG इसी तरह। तो ये कुछ वेव्स वगैरह यहाँ पे PQRST वेव्स हैं। तो कह रहा है कि ये Q से लेकर T तक की जो इंटरवल है ये प्रोलॉन्ग हो जाए, बढ़ जाएगा, किस चीज़ में, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो ये एक देखें बहुत सारे, डोपामिन एगोनिज्म इफेक्ट पड़ेगा, प्रोलैक्टिनोमिया, गैलेक्टोरिया, नो मेंसेस मतलब एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया, फ्यू मेंसेस, सम टाइम वेरी लो, फ्यू मेंसेस, ठीक है, ओलिगोमेनोरिया, गैलेक्टोरिया, गैनेकोमेस्टिक। तो ये 4-5 चीज़ें। और ये उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ में, बाकी तो बहुत सारे ऐसे आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने एक ड्रग्स के नाम लिए, 2 ड्रग्स, थायरोडाज़ाइन, क्लोरोप्रोमेज़ाइन। अच्छा, इन्होंने बताया C और T, इनिशियल वर्ड है C फॉर कॉर्नियल डिपॉजिट, कॉर्निया में ये ड्रग डिपॉजिट होंगी, और ये T फॉर रेटिनल, उन्होंने ये वैसे R है इनिशियली, यहाँ पे T है, तो इनने यहाँ पे फोकस किया, एम्फासाइज किया कि भाई यहाँ पे अगर थायो है, T है, तो ये रेटिनल डिपॉजिट। तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं, इसको एक वर्ड में अगर बोला जाए तो ये कह सकते हैं कि ऑप्थेल्मोजिक, ठीक है वर्ड। तो इसमें ये कॉर्नियल और रेटिन में ये चीज़ें डिपॉजिट होंगी। फिर मैंने लिखा है EPS, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम, ये पीछे आप पढ़ के आए। तो इन्होंने एक निमोनिक बनाया है कि एडॉप्ट, ADAPT, एडॉप्ट। अब कुछ घंटों से कुछ दिनों में A फॉर अक्यूट, D फॉर डिस्टोनिया, अक्यूट डिस्टोनिया, ठीक है। अक्यूट डिस्टोनिया का मतलब ये है कि मसल स्पाज्म हो जाना, स्टिफनेस हो जाना, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस, ठीक है, और D आ गया। A फॉर एकैथीसिया मतलब रेस्टलेसनेस, P फॉर पार्किंसनिज्म यानी ब्रैडिकार्डिया, ब्रैडिकाइनेजिया मतलब स्लो वॉकिंग, ब्रैडिकाइनेजिया नॉट ब्रैडिकार्डिया, इट्स ए ब्रैडिकाइनेजिया, स्लो मूवमेंट, ब्रैडी माने स्लो। फिर ये वर्ड लिखा हुआ है TARDIV, टार्डिव डिस्काइनेजिया, इसका मतलब होता है ओरोफेशियल कोरिया,
वो डेवलप होता है। तो ये एक है इम्पोर्टेंट हैं। एडाप्ट के नाम पे ये याद किया था, EPS एक्स्ट्रा पैरामिनल सिम्टम, उनमें ये एडाप्ट नाम लिया है, फिर उनके ये नाम रखा है। फिर 2 ड्रग्स हैं, कॉर्नियोड्रेटिनोपास और क्यूटी प्रोलॉन्ग, और ये आई होप कि इसको देख के बंदा थोड़ा सा जल्दी कैच कर लेगा। सामने वाले यहाँ पे ये बहुत सारी ड्रग्स हैं, लेकिन उन्होंने 2 ड्रग्स का ज़्यादा जो है ना जिक्र किया है, ओलेंजापाइन और क्लोजापाइन। ये दोनों ड्रग्स ओबेसिटी करवाते हैं, लेकिन उनमें से एक ड्रग जो है ना वो WBCs को कम करवाती है, स्पेशली ग्रेन्यूलोसाइट। अगर मुझे कोई पूछे कि WBC वाइट ब्लड सेल्स को हम टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट भी बोलते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स के 2 किस्म होते हैं, टाइप्स होते हैं, एक ग्रेन्यूलोसाइट और अग्रेन्यूलोसाइट। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स यहाँ पे ग्रेन्यूल्स, यहाँ पे एग्रेन्यूल्स, ए मीन्स नो न होने के बराबर। तो यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 2। तो कंपेरेटिवली बंदा देखे कि मैं NEB को यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, तो ये सीधा एक ट्रिक है कि भाई ग्रेन्यूलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल्स देयर इज टू मेनी, ग्रेन्यूल मतलब कुछ, तो ये 3 से ज़्यादा, कुछ 3 से कम है ml, तो यहाँ पे मैंने रखा। अच्छा, ml और NEB का क्या मकसद है? आप देखें, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को 2 में डिवाइड किया है, एक ग्रेन्यूलोसाइट और ग्रेन्यूलोसाइट, एक नैब, एक ml। M का मतलब मोनोसाइट, L फिर लिम्फोसाइट। ये किसकी ये ग्रेन्यूलोसाइट TLC हैं या ग्रेन्यूलोसाइट WBCs हैं? अगर मुझे कोई पूछे कि ग्रेन्यूलोसाइट WBCs या ग्रेन्यूलोसाइट TLC कौन से, तो मैं बोलूँगा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो यहाँ पे जो बात करिए कि क्लोजापाइन ड्रग्स देने के लिए आपको CBC करवाना लाजमी इसलिए है कि भाई कहीं न्यूट्रोफिल कम ना हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखनी है। लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रेन्यूलोसाइट क्यों लिखा हुआ है, मुझे ये चीज़ें याद करनी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं करेक्ट कर लेता हूँ कि WBCs ग्रेन्यूलोसाइट्स यानी ये साइड, ये वाली साइड, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। WBC यानी CBC जब करवाएंगे तो ये चीज़ें देखनी है। तो जब अटिपिकल एंटीसाइकोटिक देते हैं तो ठीक है। तो ये हुआ ओवरऑल आपकी चीज़ें। इसमें अगर आप बुक की तरफ देखेंगे तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें तो वो मैंने इधर डिस्कस कर ली हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं।